पत्थर कटा था, पत्थर कटा, जो मूर्तियां बनाते हैं पत्थर काट के। तो वो क्या करता था कि जाता था रोज एक पहाड़ में और वहां से एक पत्थर तोड़ता था इतना कि उठा के अपने घर ले जा सके, और फिर घर में ले जा करके उसको छेनी हथौड़े से काट काट के सुंदर सुंदर मूर्तियों का रूप बनाता था। और जब वो मूर्ति बन जाती थी इतनी मेहनत के बाद, तो बाजार में ले जा करके बेच देता था। तो इस तरीके से उसके घर का पालन पोषण होता था। तो एक दिन वो जब जा रहा था तो जो लेने आते थे, अंदर आ जाओ जरा, तो वो जब मूर्तियां बाजार में बेचने जाता था तो देखता था कि से बड़े सेठ उतरते थे, वही उसकी मूर्तियां खरीदते थे। तो वो लोग बताते थे, भैया 20 लाख का हमने मंदिर बनवाया है, 1 करोड़ का मंदिर बनवाया है, ये हमारे माता जी की मूर्ति है, ये पिताजी की मूर्ति है, ये स्थापना करवा रहे हैं, 2050 ब्राह्मणों का भोजन करवाएंगे, ऐसे ऐसे करके 2 करोड़ खर्चा कर दिया है। तो उसको लगता था पत्थर कटे को कि यार इनकी क्या जिंदगी है, सचमुच में इनका जीवन है। हम एक देखो इतनी मेहनत से पत्थर काट के लाते हैं, सब कुछ इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, और ये मूर्ति बनाते हैं, हमें 10, 20, 50 हजार रुपए मिलता है महीने 2 महीने में, और ये आदमी एक दिन में करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहा है, इनका जीवन मस्त है। तो अब पत्थर कटा रात में आया, सोचते बैठा, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमें तो अमीर व्यापारी बना दो। तो भगवान उस दिन अच्छे मूड में थे, उन्होंने चुटकी बजाई और पत्थर कटा अमीर व्यापारी बन गया। अब जब अमीर व्यापारी बन गया, अब उसने सोचा कि बड़े ठाठ होंगे, मजे से रहेंगे, हम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। खैर वो चलने लगा काम उसका, लोग आने लगे जाने लगे, पैसा होने लगा। धीरे धीरे एक दिन उसने देखा कि जो राजा है वो जब भी निकलता था रास्ते से, पूरे व्यापारी बाहर खड़े होकर के सर झुकाते, प्रणाम करते, हाथ पैर जोड़ते, फूल बरसाते और बड़ा उसका सम्मान करते। तो उसने पत्थर कटे ने सोचा कि हमने तो फालतू में ही ये व्यापारी बन गए, असली मजा तो इस राजा के। तो ऐसा न करो, भगवान से फिर कहो, शायद मान जाए एक बार हो। उसने फिर साहब ने प्रार्थना की, भगवान हमें तो तुम राजा बना। तो भगवान फिर पूछते, उन्होंने फिर चुटकी बजा दी। अब वो अगले दिन राजा बना। अब राजा बन गया तो फिर उसको ले जाया गया, बोले कि चलो बंधन बली के मंदिर में, राजा बन गए हो तो प्रसाद चढ़ाया और चल के आशीर्वाद ले आओ। अब राजा को समझ में ना आए ये क्या मतलब है। खैर सबने कहा, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, रिश्तेदारों ने, मंत्रियों ने कि नहीं ये तो रिवाज है, जो भी राजा बनता है उसको मंदिर में जाके ये प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, भंडारा कराना पड़ता है, वहां सब झुकाना पड़ता है, भगवान है वहां। तो जब पत्थर कटे ने सोचा कि भगवान है वहां, तब तो पक्का मतलब हमें जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही तो हमें ये सब दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे भगवान के पास और उनका आभार प्रकट करेंगे कि आप कितने भले आदमी हो कि हम पत्थर कटा थे, तुमने व्यापारी बना दिया, व्यापारी से राजा बना दिया, तो हम जाएंगे। उसने खूब उपहार सजाए, फल फ्रूट सब लादे, सब लोग चल लिए। जब मंदिर में पहुंचे तो देखा तो वही एक मूर्ति उसी की काटी हुई रखी थी। तो उसने देखा कि अच्छा ये भगवान है, ये मजा ले रहे, हम फालतू में पत्थर काटते रहे और व्यापारी बने, राजा बने, असली मजा तो भगवान होने का है, पत्थर होने का। अब उसने कहा भगवान से,
सामने फिर कि भगवान तुम तो हमें माया में फंसा दिए दुनियादारी में, और खुद पत्थर बन के बैठ गए, भगवान बन के बैठ गए, मजा ले रहे हो, भोग क्यों आ रहे हो, तो कुछ काम दाम भी नहीं। तुमने कहा हमें वही भगवान बना दो, मूर्ति बना दो। अब भगवान फिर खुश थे, उन्होंने फिर चुटकी बजा दी, बोले जाओ कल से तुम फिर पत्थर हो जाओ। अब वो पत्थर कटा, फिर पत्थर बन गया। दूसरे दिन दूसरा पत्थर कटा आया, उसने ले छेदी उसको ठोकना शुरू किया, चारों तरफ से काटना शुरू किया। अब वो दर्द से चिल्लाए, जैसे छेदी बड़े बोले दैया दैया दैया। तो अब भगवान ने पूछा चिल्ला क्यों रहे, तुम्ही ने तो मांगा था कि हम भगवान बनेंगे, मूर्ति बनेंगे। तो बोले इसमें तो कोई मजा नहीं है, मजा तो पत्थर कटा का है। जो पत्थर काट रहा है वो कितना बड़ा है कि जो भगवान को बना रहा है। तो उसने फिर कहा कि भगवान एक काम करो, हमें भगवान न बना के हमें पत्थर कटा बना दो। अब फिर भगवान खुद से चुटकी बजा दी, अगली सुबह वो फिर पत्थर कटा। तो वो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। और चुटकी बजाने का क्या मतलब है, चुटकी बजाते ही भगवान ने कर दिया। चुटकी बजाने का मतलब है कि जैसे हम आज किसी के बेटे को देखते हैं, किसी नौकरी में लगे हुआ देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा बेटा भी ऐसा ही होगा। आज हमने ये कह दिया, अब भगवान चुटकी बजा देंगे तो मतलब अगले जीवन में मृत्यु हो जाएगी, तभी तो तुम्हें मिलेगा नया। अब वैसा मिलेगा तो तुम कहोगे अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, अब हमें वैसा वाला चाहिए। और यही हम सबके साथ हो रहा है। किसी को संतों ने जीवन मरण का चक्र कह दिया। जब तक ये कामनाएं, ये इच्छाएं हमारे जीवन में रहती हैं, तब तक हमें जन्म लेना पड़ता है, तभी तक हमें इस मानव शरीर में आना पड़ेगा। तुमने सुना होगा लोग कहते हैं कि कोई अधूरी इच्छा उनकी रह गई थी तो वो पूरी करने आए हैं। और जब ये इच्छाएं धीरे 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 हम अभ्यास के द्वारा अपनी खत्म करते चले, क्योंकि बाद में हमें फिर वही बनना है जहां से हमने शुरू किया।